हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने ही चैनल पर फटाफट एजुकेशन में। और आज है झारखंड का जनगणना 2011 का पार्ट 2। और इससे पहले झारखंड का परिचय बताए और उसमें राजकीय जो प्रतीक है उसमें, और झारखंड जनगणना का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें, क्योंकि झारखंड जनगणना का थोड़ा बड़ा पार्ट था इसीलिए इसको 2 पार्ट में मैंने बनाया। तो इसीलिए, और अगर आप नहीं देखे हैं इससे पहले वाला तो प्लीज़ 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 आप लोग देख लीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन कोड, उसके बाद फिर मैं दूसरे पार्ट को स्टार्ट करूँगी। ठीक, तो झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, याद रखना बाज की उड़ान में आवाज़ नहीं होती। तो आप लोग को ज़मीन में रह के ही बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और झूठा शान नहीं करना है, बस मन लगा के पढ़ना है और सफलता हासिल करनी है। ठीक, अब आते हैं जो थोड़ा दूसरा पार्ट बचा हुआ था तो उस पे आते हैं। तो उस पे आने से आते हैं तो यहाँ पे है झारखंड में धर्म पर आधारित जनगणना जो हुआ था उसका जो एक आंकड़ा है 2011 में जो हुआ था, और 2000 उससे पहले कब हुआ था 2001 में। और ये इस 2001 के बाद कब हुआ 2011 का जनगणना। तो धर्म पर आधारित जो जनगणना हुआ था तो उसी का आंकड़ा सही था ये। तो सबसे पहले देख लेते हैं धर्म में हिंदू धर्म। ठीक, हिंदू धर्म का प्रतिशत देख बोलते हैं तो अगर 67.83%, मतलब 83%। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है मुस्लिम। मुस्लिम धर्म में 14.53%, मतलब 14.53%। ठीक, तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर का धर्म है ईसाई धर्म। ठीक, और ईसाई धर्म में अगर हम देखें तो उसका प्रतिशत है 4.30%। और फिर सिख धर्म में देखते हैं अगर तो 0.22% मात्र है, सिर्फ 22% है। और फिर देख लेते हैं यहाँ पे जैन धर्म। जैन धर्म को अगर देखें तो 0.5% है। और 6 नंबर पर देखते हैं बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म 1.3% है। तो ये सब आपको याद रखने हैं और प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठा करिए आप लोग, और जैसे मैं बताती हूँ नोटिंग करते चलिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिर जो 6 में बौद्धिज्म है, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो है 0.3%। और 7th में है अन्य, जो इससे भी अलग धर्म अपना मानते हैं, जैसे पारसी धर्म हुआ। तो उस तरह का धर्म जो इससे अलग धर्म है वो है 13.4%। ठीक, तो यही रहा था आज धर्म के आधारित आंकड़े। और फिर देखते हैं जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित जो अल्पसंख्यक केंद्रित जिले हैं वो 6 जिले हैं। जो केंद्र सरकार द्वारा घोषणा किया गया है जो अल्पसंख्यक केंद्रित जिले हैं वो 6 है। कौन कौन है देख लेते हैं। सिमडेगा है, पाकुड़ है, साहेबगंज है, खूंटी है, रांची है और गुमला है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये 6 जिले जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया अल्पसंख्यक केंद्रित जिले हैं। ठीक, सिमडेगा, पाकुड़, साहेबगंज, खूंटी, रांची, गुमला, यही है 6। और फिर देख लेते हैं हम लोग झारखंड में अनुसूचित जाति के जो संख्या के आंकड़े हैं उसको देख लेते हैं। तो एससी कैटेगरी के जो कुल टोटल जनसंख्या है तो वो है 39,85,644। ठीक, और वहीं कुल जनसंख्या का प्रतिशत देखते हैं तो 12.8% है। झारखंड में कुल एससी कैटेगरी के 39,85,644 है। और वहीं पे अगर प्रतिशत की बात करें तो 12.8% है वहाँ का आंकड़ा। और सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जो जिले हैं जो एससी कैटेगरी में हैं और बहुत जनसंख्या हैं तो उसमें देख लेते हैं। पलामू है फर्स्ट नंबर पे,
वो है जनसंख्या है यहाँ पे 5,36,382। और ऐसी कैटेगरी का अगर प्रतिशत में बात किया जाए तो यहाँ पे 13.46% है। दूसरे नंबर पर है धनबाद। ठीक, धनबाद में है 4,37,309 जनसंख्या है, इतना 4,37,309। और प्रतिशत देखा जाए तो 10.97%। ठीक, तीसरे नंबर पर अगर आते हैं हम, तो ये है चतरा। चतरा में है 3,40,553। और एससी कैटेगरी में अगर प्रतिशत देखा जाए उसमें, तो वो है 8.54%। ठीक, बात करें अगर चौथे नंबर की, तो वो है गिरिडीह। और गिरिडीह में जो जनसंख्या है वो है 3,25,493। और जनसंख्या का प्रतिशत में अगर बात करें तो वो 8.16% है। पाँचवें नंबर पे है गढ़वा। और गढ़वा का जो जनसंख्या है वो है 3,19,946। और अगर प्रतिशत में बात किया जाए तो वो है 8.3%। ठीक, सॉरी। और अगर हम देखते हैं अगर इससे आगे, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो एससी कैटेगरी के जनसंख्या वाले जो ज़िले थे, तो उसमें सर्वाधिक ज़िला को याद रखिएगा। सबसे मतलब ज़्यादा जनसंख्या वाला जो था वो है पलामू, और सबसे कम जनसंख्या वाला है वो है गढ़वा। तो ये याद रखिएगा, सबसे कम जिला और सबसे ज़्यादा जिला, जो कि सबसे ज़्यादा जिला में पलामू और गढ़वा है। जनसंख्या है 5,36,382। और यहाँ गढ़वा में है 3,19,946। और प्रतिशत में याद रख लीजिएगा, मतलब ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है बीच वाला, लेकिन अधिक और कम ये याद रखिएगा हमेशा। न्यूनतम एससी कैटेगरी वाले जो जिले हैं वो देखिए फर्स्ट नंबर पे है लोहरदगा। लोहरदगा है फर्स्ट नंबर पर, और वहाँ का जनसंख्या है 15,330। और अगर एससी कैटेगरी का प्रतिशत में बात करें तो 0.38% है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे है खूंटी। और खूंटी का जनसंख्या है 24,037। ठीक, और अगर उसका प्रतिशत निकाले, अगर जनसंख्या का प्रतिशत अगर बोला जाए तो 0.60% है यहाँ पे, 0.60%। और फिर तीसरे नंबर पर अगर आते हैं तो वो है पाकुड़। पाकुड़ में अगर ऐसी कैटेगरी का जनसंख्या पूछा जाए तो 28,469 है यहाँ का। और प्रतिशत अगर बोले तो 0.71% है यहाँ पे। ठीक, मतलब अगर न्यूनतम कैटेगरी का बात बोला जाए, यहाँ पे पूछा जाए अगर, तो ये है पाकुड़। अगर न्यूनतम कैटेगरी का बात बोला जाए, नहीं, अगर न्यूनतम कैटेगरी का बात बोला जाए तो वो है लोहरदगा। सॉरी, मिस्टेक हो गया, सॉरी, माफ़ी मांगना चाहती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। और फिर अगर न्यूनतम का बात करें तो लोहरदगा है, उसका जनसंख्या है 15,330। और प्रतिशत का बात करें 0.38%। अगर ज़्यादा का बात किया जाए, न्यूनतम में अगर ज़्यादा, न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले में ज़्यादा, तो ये पाकुड़ होगा। ठीक, मतलब ऐसे और भी है इसमें 3 ही मैं बताई हूँ अभी तक। और ये चौथा नंबर है गुमला। और चौथा नंबर गुमला है, तो इसका जनसंख्या है 32,459। और इसका प्रतिशत निकाला जाए अगर तो 0.81% है। और 5 नंबर में है सिमडेगा। सिमडेगा का जनसंख्या अगर है तो वो है 44,674। और अगर परसेंट में पूछा जाए तो 1.12%। तो अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा ये है, मतलब मिस्टेक हो गया हमसे यहाँ पे। अगर न्यूनतम में अगर पूछा जाए तो ये है लोहरदगा। और अगर न्यूनतम में अधिकतम पूछा जाए जनसंख्या वाले एससी कैटेगरी के, तो वो है सिमडेगा। पाकुड़ नहीं होगा, सिमडेगा होगा, क्योंकि पाकुड़ से भी ज़्यादा है जनसंख्या सिमडेगा में। इसीलिए ये सब याद रखिएगा, मतलब ऐसा बारीकी ये पढ़ने में होनी चाहिए, तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। और फिर देखिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के आंकड़े। तो अगर हम देखते हैं एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी का जो कुल जनसंख्या है 86,45,42 जनसंख्या है। अगर कुल जनसंख्या का प्रतिशत बात करें तो 26.20% है।
और जनसंख्या झारखंड का जो राज्य है उसमें 32 अनुसूचित जनजाति समूहों का निवास है। पुराण से जुड़ने से 33, मतलब पुराना वाला को भी जोड़ा गया अगर, तो जो 32 कैटेगरी का जो जनजातीय समूह यहाँ पे निवास जो करते हैं झारखंड राज्य में, तो वो 33 कैटेगरी में है, पुराना वाला जोड़ के। ठीक। और वहीं पे देखते हैं अगर सर्वाधिक एसटी कैटेगरी वाले जिले, जनसंख्या वाले जिले, तो देखिए ये जिला है रांची, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एसटी कैटेगरी का है, वो है 10,42,016। और एसटी कैटेगरी का जो प्रतिशत होगा रांची का, वो होगा 12.05%, यानी 5%। दूसरे नंबर पर आते हैं पश्चिम सिंहभूम। तो पश्चिम सिंहभूम जो है वो है जनसंख्या में 10,11,296, और अगर प्रतिशत में बात किया जाए तो 11.70%। तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो ये है गुमला, और गुमला का जनसंख्या का अगर बात करते हैं तो 7,06,754, और अगर प्रतिशत का बात करें तो 8.18%। ठीक। चौथे नंबर पर अगर आते हैं तो पूर्वी सिंहभूम, देखिए याद रखिएगा ये पश्चिमी सिंहभूम है। देखिए 2 नंबर में अगर देखा जाए तो ये पश्चिमी सिंहभूम है, और ये है पूर्वी सिंहभूम। तो उसमें अगर देखा जाए जनसंख्या में तो 6,53,923, और एसटी कैटेगरी का अगर प्रतिशत पूछा जाए पूर्वी सिंहभूम का प्रतिशत तो 7.56% है यहाँ पे। और 5वें नंबर पे अगर पूछा जाए दुमका, तो दुमका में अगर जनसंख्या पूछा जाए तो 5,71,077, और फिर अगर प्रतिशत पूछा जाए तो 6.61% है। ठीक। तो आपको आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट में। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं तो उसमें जो है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला जो है तो वो है फर्स्ट में कोडरमा। कोडरमा का जो जनसंख्या है तो वो है 6,903। ठीक। और एससी कैटेगरी का अगर पूछा जाए प्रतिशत तो 0.8% है यहाँ पे। चतरा दूसरे नंबर पर है, और जनसंख्या अगर पूछा जाए तो 45,556, और प्रतिशत का बात करें तो 0.53%, मतलब 53% है। और हजारीबाग का बात करते हैं तो वहाँ का जनसंख्या है 1,21,768, और प्रतिशत का बात करें, परसेंटेज का बात करें एसटी कैटेगरी का तो 1.41% है। और 4 नंबर का बात करें देवघर, और देवघर का जो जनसंख्या है वो है 1,80,962, और परसेंट का बात करें तो 2.9% है। 5 नंबर पर आते हैं, ये है पलामू, और पलामू का जो जनसंख्या है वो है 1,81,208, और अगर परसेंट का बात करें तो 2.10% है यहाँ पे। ये था न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले। अब देखते हैं राज्य के कुल जनजातीय आबादी में विभिन्न जनजातियों का प्रतिशत। तो राज्य में अलग अलग जनजाति भी होंगे, तो अलग अलग जो जनजातियां हैं उसकी जो आबादी है उसी के आंकड़े बताए जाएंगे। वो देखते हैं हम लोग। 2001 का आंकड़ा भी है, 2011 का आंकड़ा है, तो हम लोग कंपैरिजन यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। फर्स्ट में है संथाल जनजाति। जो जनजाति है संथाल, तो वो है 2011 का आंकड़ा है, इसमें प्रतिशत 31.86%, जबकि 2001 में था 34.1%, तो इसमें गिरावट हुई है 3% का। दूसरे नंबर पर उरांव जनजाति है। उरांव जनजाति में 2011 में हुआ था 19.86%, और जबकि 1 में था 19.62%, तो ये बढ़ा है। ठीक। और मुंडे जनजाति में देखते हैं, तीसरे नंबर पर आता है मुंडा जनजाति, और 2011 का अगर देखते हैं हम लोग तो 14.22% है, और जबकि 2001 में था 14.81%, मतलब यहाँ पे गिरावट हुआ है। और हो जनजाति देखते हैं, वो है 10.74% 2011 के आंकड़े का बात करें अगर तो, और 2001 का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 10.51%, मतलब इसमें भी
बढ़ा है, हो जनजाति और उराव जनजाति में बढ़ोतरी हुई है। और खरवार जनजाति जो है वो 5 नंबर पे आता है। और 5 नंबर खरवार जनजाति जो है 2001 में था 2.71%, और फिर 2011 में था 2.88%। मतलब यहाँ भी बढ़ा है खरवार जनजाति। तो यहाँ पे उराव, हो और खरवार ये तीनों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि संथाल और मुंडा जनजाति इसमें कमी हुई है। तो ये याद रखिए। अब देखिए, राज्य की कुल जो आदिम जनजाति आबादी है उसमें उसके जो विभिन्न समूह है उसका प्रतिशत। अब राज्य में कुछ आदिम जनजाति का आबादी भी है, तो उसका जो समूह है, जो ग्रुप है, तो उसी का परसेंट निकाला गया है यहाँ पे। थोड़ा ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है मालवा पहाड़िया, माल पहाड़िया 46%। दूसरे में है सुरिया पहाड़िया 16%। 3 नंबर में है कोरवा, कोरवा एक जनजाति का नाम है, तो 12% है झारखंड में। उसके बाद परहिया, परहिया जो है वो है 9%। असुर जनजाति जो होते हैं वो है 8%। और बिरहोर जनजाति जो है, जो 6 नंबर पर है बिरहोर जनजाति, वो है 4%। और सबर जनजाति जो है वो है 3%। और 8 में बिरजिया, बिरजिया जो जनजाति है वो है 2%। और यहीं पे नोटिंग है कि राज्य की 91% मतलब 91% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यानी सिर्फ 8% जो अनुसूचित जनजाति है जो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, और 91% वो ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करते हैं जनजाति झारखंड में। और अगर झारखंड का नगरीकरण के बारे में पूछा जाए तो झारखंड में नगरीय जनसंख्या जो प्रतिशत है वो है 24%। और वहीं पे राज्य का ग्रामीण जनसंख्या पूछा जाए तो वो है 76%। मतलब इससे पता चलता है कि नगरी के अपेक्षा ग्रामीण में अधिक जनसंख्या है, मतलब ग्रामीण में ज़्यादा लोग रहते हैं। और वहीं पे अगर देखा जाए नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान तो यह 27वां। अगर पूरे झारखंड का देखा जाए तो वो 27वां है जो नगर जनसंख्या है झारखंड देश का स्थान। जो नगर जनसंख्या का अगर दृष्टि से देखा जाए तो वो 27वां स्थान है झारखंड का। ठीक। और वहीं पे देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं नगर में, वो 5 जिले दर्शाए गए हैं। देख लेते हैं इसको भी। फर्स्ट नंबर है धनबाद, और धनबाद में जनसंख्या है 58.13%। और दूसरे नंबर पे है पूर्वी सिंहभूम, ये है 55.56%। तीसरे नंबर पर है बोकारो, ये है 47.70%। और चौथे नंबर पर है रामगढ़, रामगढ़ जिला है, ये जिला बता रही हूँ मैं। और इसका जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 44.13%। और वहीं पे 5 नंबर पर देखते हैं तो वो है रांची, रांची में है 43.14%। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें धनबाद जो है वो ज़्यादा घनत्व वाले हैं, और जो रांची है वो उसमें कम। मतलब अगर सर्वाधिक जिले का संख्या देखा जाए तो धनबाद में बड़ा जनसंख्या रहते हैं, जबकि नगर में, जबकि रांची उससे थोड़ा कम, सबसे कम। ठीक। और वहीं पे देख लेते हैं हम लोग न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले। ये तो सर्वाधिक वाला था, अब न्यूनतम वाला देख लेते हैं। जो जनसंख्या है नगर वाला वो देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर है गोड्डा, गोड्डा का जनसंख्या जो है वो 4.91% है। दूसरे नंबर पर है गढ़वा, गढ़वा का है जो वो 5.27% है। 3 नंबर पर देखते हैं चतरा, और 3 नंबर का जो जनसंख्या है वो है 6.4%। और गुमला जो है वो चौथे नंबर पर है, ये है 6.35%। 5वें नंबर पर है दुमका, और दुमका का जो जनसंख्या है वो है 6.82%। मतलब अगर हम न्यूनतम नगरी वाले 5 जिले का बात करते हैं तो न्यूनतम नगर में रहने वाले सबसे कम है गोड्डा,
जो 4.91% है। और सबसे अधिक है, न्यूनतम जिले में सबसे अधिक है दुमका, जो 6.82% है। ठीक, इतना तो आप लोग समझ ही गए। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो यहाँ पे देखते हैं 2011 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक सुनील कुमार बरनवाल थे। तो 2011 का जो जनगणना का समय था वो झारखंड का जनगणना का महानिदेशक सुनील कुमार बरनवाल थे, और इसके ही नेतृत्व में ये जनगणना का रिपोर्ट जारी किया गया था 2011 का। सुनील कुमार बरनवाल के उपस्थिति में ये रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक, और वहीं पे देखते हैं झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है, तथा सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल पलामू है। ठीक, अब देखिए झारखंड एवं भारत के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन। तो यहाँ पे देखिए विवरण दिया गया है, यहाँ पे है झारखंड और यहाँ पे है भारत। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे पूरे भारत का है, इसमें पूरा भारत का है 121,05,69,573। यहाँ पे है इतना जनसंख्या, जिसमें से पूरा झारखंड में कितना है 3,38,134। ठीक, और ये सब जो है, और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ ये रखना है याद कि पूरे भारत देश में कितना जनसंख्या है और झारखंड में यहाँ पे कितना जनसंख्या है। पूरे भारत में है 121,05,59,573, और झारखंड में कितना है 3,29,88,134। ठीक, और ये जो महिला जनसंख्या है, पुरुष जनसंख्या है, तो ये सब कोई जरूरत नहीं है याद करने का, ये ऊपर में बता चुकी हूँ, बस उससे हो जाएगा। सिर्फ झारखंड का याद रखिए, पूरे भारत का नहीं। बस पूरे भारत का याद रखना है, तो बस यही एक की पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे जनगणना 2011 की दृष्टि से जो झारखंड का जो जिला है उस जिला के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये जो पाकुड़ है, ठीक, ये जो पाकुड़ है इसमें न्यूनतम साक्षरता वाला न्यूनतम पुरुष महिला साक्षरता दर और न्यूनतम एससी का प्रतिशत बताया गया है इसमें। ठीक, गोड्डा वाला जो एरिया है, गोड्डा वाला है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, जो मैंने अभी बात की अभी थोड़ी देर पहले। गोड्डा सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला नगरीय शहर कहलाता है। और गिरिडीह का बात करते हैं तो गिरिडीह का सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या वाले लोग रहते हैं। गिरिडीह में सर्वाधिक ओबीसी वहाँ पे पाए जाते हैं। पाकुड़ में एससी कैटेगरी के न्यूनतम साक्षरता का कमी है, बहुत कम न्यूनतम है, और पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों है पाकुड़ में। गोड्डा में कम नगरीय जनसंख्या वाला है, और गिरिडीह में सर्वाधिक ओबीसी रहने वाले लोग हैं। ठीक, कोडरमा का बात करते हैं अगर, तो कोडरमा में न्यूनतम एसटी जनसंख्या और न्यूनतम एसटी प्रतिशत और सर्वाधिक जनसंख्या वाला वृद्धि दर। सबसे कम वहाँ पे एससी कैटेगरी का है, तो ये याद रखना है। चतरा का बात करें तो सर्वाधिक एससी प्रतिशत है, मतलब चतरा में एससी बहुत ज़्यादा कैटेगरी के लोग हैं। पलामू का बात करते हैं, सर्वाधिक एससी कैटेगरी, यहाँ भी पलामू में भी ज़्यादा एससी कैटेगरी है, इसीलिए मैं ये लेके आई। लोहरदगा का बात करते हैं अगर, तो लोहरदगा में न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम एससी कैटेगरी का जनसंख्या है। एससी कैटेगरी का सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा में है। और सिमडेगा का बात करते हैं तो जन घनत्व बहुत कम है यहाँ सिमडेगा में, न्यूनतम जन घनत्व। ठीक, ये सिर्फ जानकारी है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा इससे एग्जाम में। और खूंटी का बात करते हैं अगर, तो सर्वाधिक एसटी और न्यूनतम ओबीसी है खूंटी में, मतलब
एसटी कैटेगरी का जनसंख्या जो है वहाँ पे ज़्यादा है, जबकि वहाँ पे न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या कम है। ओबीसी कैटेगरी का कम है, एसटी का ज़्यादा है। खूंटी में पश्चिमी सिंहभूम की बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वहाँ पे सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो ज़्यादा है। कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में। और वहीं पे अगर धनबाद की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले दर हैं धनबाद में। सर्वाधिक जनघनत्व है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भी होगा वहाँ पे। नगरीय जनसंख्या होगा तो वहाँ पे न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात है वो न्यूनतम लिंगानुपात और न्यूनतम वृद्धि दर भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से ये हुआ है, ठीक है। और रांची का अगर बात करते हैं यहाँ पे तो रांची में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक एससी कैटेगरी, सर्वाधिक साक्षरता दर और सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर। यहाँ पे महिला पुरुष अधिक साक्षर करते हैं, अधिक पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो यहाँ पे रांची में थोड़ा ज़्यादा दर्शाया है। और रांची में ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छे साक्षरता है महिला प्लस पुरुष दोनों के लिए, ठीक। और सर्वाधिक जनसंख्या भी है। तो यहीं तक रहा आज का लास्ट वीडियो। और ज़्यादा मैं लंबा टाइम नहीं बनाती हूँ वीडियो, ताकि दिक्कत भी होता है। और आशा करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर कीजिएगा तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जाएगा और सबके लिए, उस सबके लिए हेल्पफुल रहेगा जो झारखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि झारखंड से रिलेटेड बहुत ही ये देखने को मिलता है और मैं बहुत विस्तार रूप से बता रही हूँ। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये मतलब कुछ टॉपिक ये कवर कर रही हूँ। जैसे मैं झारखंड का सामान्य परिचय मैं पहले बताई, उसके बाद उसका प्रतीक चिन्ह बताई झारखंड राज्य का, उसके बाद अभी जनगणना ये ख़त्म हो चुका है। मतलब एक यूनिट में 3 था लेसन, तो वो ख़त्म आज हो गया है, ठीक है। और 2-3 लेसन मैं करवाऊँगी अभी। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। इससे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनसंख्या से रिलेटेड झारखंड का। उसके बाद फिर उसका सामान्य चिन्ह जो प्रतीक होता है उससे रिलेटेड। और देखते हैं कि उसके आगे भी है टॉपिक, तो उससे हम लोग देखेंगे कि झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसीलिए प्लीज़ 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 इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ये आपका ही चैनल है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोग अच्छा जॉब कर लेंगे, आप लोग अपने सपने को साकार कर लेंगे, मम्मी पापा का सपना पूरा करेंगे। तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग से आशा करती हूँ कि आप लोग जितना से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक जाएगा वो हेल्पफुल रहेगा सबके लिए जो गवर्नमेंट जॉब झारखंड का करना चाहते हैं। क्योंकि झारखंड जी के ऐसा है कि झारखंड स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे जीएस पेपर तो होता ही है, लेकिन झारखंड भी ये इसके बिना झारखंड अधूरा ही है। सोचिए झारखंड का कोई भी जॉब। तो इसीलिए मैं आप लोग से प्लीज़ 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 ऐसे ही मेरा और आपका प्यार बना रहे। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।